जय श्री कृष्णा। आइए जानते हैं आषाढ़ पूर्णिमा कब है, शुभ मुहूर्त, पूजन विधि, महत्व एवं इस दिन क्या करें क्या ना करें। 13 जुलाई 2022 बुधवार को आषाढ़ माह की पूर्णिमा है। आषाढ़ माह की पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा कहा जाता है। पूर्णिमा के दिन जगत के पालनहार भगवान विष्णु की पूजा और व्रत का विधान है। पूर्णिमा पर पवित्र नदी या उसके जल से स्नान किया जाए तो पुण्य फल की प्राप्ति होती है। पूर्णिमा के दिन स्नान के साथ दान का भी महत्व है। आषाढ़ की पूर्णमासी के दिन गुरुओं की भी पूजा कर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है। आइए जानते हैं आषाढ़ की पूर्णिमा का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और दान का महत्व। आषाढ़ पूर्णिमा 13 जुलाई 2022। पूर्णिमा तिथि का आरंभ 13 जुलाई 2022 बुधवार को प्रातः 4 बजे से, पूर्णिमा तिथि समाप्त 13 जुलाई 2022 बुधवार को रात 12:06 पर। पूजा की विधि। पूर्णिमा के दिन सूर्योदय से पहले पवित्र नदी में या घर पर ही पानी में गंगा जल या किसी पवित्र नदी का जल मिलाकर नहा लें। भगवान विष्णु की तस्वीर के आगे दीप प्रज्वलित कर व्रत का संकल्प लें। भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी को फूल, फल, अक्षत, धूप, दीप, गंध, चंदन, रोली, वस्त्र, मिठाई आदि अर्पित करते हुए पूजा करें। पूर्णिमा पर भगवान सत्यनारायण का कथा जरूर सुने। साथ ही इस दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना शुभ माना जाता है। भगवान विष्णु को प्रसाद चढ़ाएं और आरती कर प्रसाद बांटने। आषाढ़ पूर्णिमा का महत्व। आषाढ़ पूर्णिमा पर अपने सामर्थ्य के अनुसार किसी जरूरतमंद को जल, पात्र, पंखा, नमक, चावल, चीनी, छाता, घी आदि का दान करने से सौभाग्य की प्राप्ति होती है और भगवान विष्णु की कृपा से आरोग्य का वरदान मिलता है। आषाढ़ पूर्णिमा पर पीपल के पेड़ के नीचे देवी लक्ष्मी की पूजा करने से जीवन में धन का आगमन होता है और समृद्धि प्राप्त होती है। पूर्णिमा पर कई लोग गोपंद व्रत करते हैं। इन्हें इस दिन गायों की पूजा जरूर करनी चाहिए और उन्हें चारा खिलाकर आशीर्वाद लेना चाहिए। आषाढ़ की पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। इस साल यह महापर्व 13 जुलाई 2022 को पड़ने जा रहा है। सनातन परंपरा से जुड़े इस पावन पर्व के बारे में मान्यता है कि इसी दिन महर्षि वेद व्यास का जन्म हुआ था, जिन्होंने तमाम बड़े धर्म ग्रंथों की रचना की थी। गुरु पूर्णिमा का पर्व महर्षि वेद व्यास के सम्मान में ही मनाया जाता है।
जीवन में सही दिशा दिखाने वाले गुरु की पूजा के लिए समर्पित इस पर्व का न सिर्फ धार्मिक बल्कि ज्योतिषीय महत्व भी है। ऐसे में गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु का आशीर्वाद पाने के लिए हमें उनकी पूजा में क्या करना और क्या नहीं करना चाहिए, इसे विस्तार से जानें। गुरु पूर्णिमा पर कैसे करें गुरु की पूजा। गुरु पूर्णिमा के दिन जिन लोगों के गुरु जीवित हैं उन्हें उनके पास जाकर उनका विधि विधान से पूजन करना चाहिए। यदि आपके गुरु ब्रह्मलीन हो चुके हैं या फिर बहुत दूर हैं और आप उन तक नहीं पहुंच पा रहे हैं तो आप उनका ध्यान करते हुए उनके चित्र की पूजा करें। यदि संभव हो तो तकनीक का इस्तेमाल करते हुए सोशल मीडिया की मदद से उनके लाइव दर्शन और प्रणाम करके आशीर्वाद प्राप्त करें। गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु को दी जाने वाली दक्षिणा का बहुत महत्व है। मान्यता है गुरु की दक्षिणा को दिए बगैर ज्ञान अधूरा रहता है। ऐसे में गुरु पूर्णिमा के दिन अपने गुरु को यथासंभव दक्षिणा, फल फूल, वस्त्र आदि अवश्य भेंट करें। यदि आप किसी कारण से अपने गुरु के पास नहीं पहुंच पा रहे हैं तो आप अपने घर में रखी उनकी प्रतिमा, फोटो या फिर उनकी चरण पादुका आदि की पूजा करके उनके प्रति अपनी श्रद्धा एवं भक्ति भाव को प्रकट करें और जो कुछ भी दक्षिणा या उपहार उन्हें देना चाहते हैं उसे उसके सामने रख दें और भविष्य में जब कभी मुलाकात हो तो उन्हें उसे आदर के साथ अर्पित कर दें। गुरु पूर्णिमा पर जब कभी भी अपने गुरु के पास उनसे मिलने या फिर उनका पूजन करने जाएं तो उनके आदर में किसी भी प्रकार की कोई कमी ना करें। गुरु के सामने हमेशा झुककर प्रणाम करें और भूलकर भी किसी चीज का अभिमान न करें। इस बात का पूरा ध्यान रखें कि जिस प्रकार कुएं में रस्सी के द्वारा डाला गया बर्तन जितना ज्यादा झुकाया जाता है उसमें उतना ही पानी आता है, इसी तरह गुरु के सामने विनम्र रहकर आप उनकी ज्यादा कृपा पा सकते हैं। गुरु पूर्णिमा पर जब कभी भी अपने गुरु के पास उनसे मिलने या फिर उनका पूजन करने जाए तो उनके आदर में किसी भी प्रकार की कोई कमी न करें। गुरु के सामने हमेशा झुककर प्रणाम करें और भूलकर भी किसी चीज का अभिमान न करें।